मूवी की शुरुआत 1946 के बसंत से होती है। जगह है पेंसिल्वेनिया। हम मूवी के मेन नायक इवान को देखते हैं, जो कि एक अमेरिकी सोल्जर है और वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त उसे जापानी सोल्जर्स ने बंदी बना लिया था और अब वो जापानीज जेल से छूटकर वापस आ चुका है। उसका पिता, जो कि एक किसान है, उससे वॉर के बारे में पूछ रहे थे कि वो उस जापानी प्रिजन कैंप से भागा क्यों नहीं और क्या उन जापानीज ने उसके साथ बुरा सलूक किया। इवान इसका कोई जवाब नहीं देता। जाहिर है उसे वहां काफी टॉर्चर किया गया था। उसके पिता कहते हैं कि उन्होंने उसकी पुरानी बाइक संभाल कर रखी है। इवान उस बाइक से मारिया के घर आता है, जो उसका बचपन का प्यार था, लेकिन मारिया घर पर नहीं होती। उसका इंतजार करते करते रात हो गई। मारिया वापस तो आती है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड एल के साथ। एल एक कैप्टन है। उन्हें देखकर इवान वहीं छिप गया। एल मारिया के साथ रोमांस कर रहा था। गलती से इवान से लाइट जल गई और दोनों हड़बड़ा गए। इवान ने मारिया से पूछा, मुझे पहचाना? मारिया बहुत खुश हुई इवान को देखकर। वो उसे एल से मिलवाती है। उसे यकीन नहीं होता कि इवान वापस आ गया है। वो एल से बताती है कि बचपन में उसने इवान के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। वो उसका बचपन का दोस्त है। इवान उनसे मिलकर वापस घर आ जाता है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या वो मारिया से मिला। इवान बताता है हाँ, और अब उसका एक बॉयफ्रेंड है जो उससे हर मायने में बेहतर था। उसके पिता को भी यही लगता है कि मारिया इवान की पहुंच से काफी दूर है। इवान उसके लायक नहीं। इवान के पिता को मारिया की मां पर क्रश था और उन्हें उसकी मां की आंखें काफी पसंद थी। तभी वहां एक चुलबुली औरत मिसेस विंक आती है, जो कि एक वैश्या है। इवान के आने की वजह से वो काफी खुश थी। वो इवान को अपने साथ अपने घर ले गई और एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई। इवान मिसेस विंक के साथ उन्हीं के घर पर इंटीमेट हुआ। बाद में उसने मिसेस विंक के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो उसे जापानीज कैंप में हुए थे। वहां किस तरह उन्हें टॉर्चर किया गया और उन टॉर्चर्स की वजह से इवान काफी ट्रॉमा में था। इवान बताता है कि वहां रहते हुए भी वो दिन रात बस मारिया के बारे में ही सोचता रहता था। मारिया के सपनों ने ही उसे अब तक जिंदा रखा। अगले दिन इवान के पास आने की खुशी में सारा गांव जश्न मना रहा था। इवान उन सबके लिए एक वॉर हीरो है, जिसके बाद वो सब बार में जश्न मनाते हैं। इवान मिसेस विंक के साथ नाच रहा है। मारिया भी एल को उसके साथ डांस करने को कहती है, लेकिन एल मारिया की बेस्ट फ्रेंड रोजी को अपनी बहादुरी के छोटे किस्से सुनाने में बिजी था। और जब रोजी ने एल को डांस के लिए पूछा, एल उसके साथ डांस करने चला गया। मारिया को ये अच्छा नहीं लगा। इवान मौका पाकर उसके पास आया और बातें करने लगा। मारिया उसे कहीं बाहर चलने को कहती है। इवान उसे उनकी बचपन की फेवरेट जगह लेकर आया। वहां उसने मारिया के लिए एक डिब्बी के अंदर इयररिंग छिपा कर रखी थी, जो वो वॉर में जाने से पहले उसे देना चाहता था। उन इयररिंग्स को पहनने के बाद मारिया उसे वापस चलने को कहती है और जब वो वापस लौटी, एल उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। वो रात भर वहीं था। मारिया रात भर इवान के साथ थी, जिस वजह से एल उस पर चिल्लाने लगा। उसे शक था कि मारिया और इवान के बीच कुछ हुआ है। एल मारिया से कहता है कि वो शादी कर रहे हैं। मारिया से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एंगेज्ड हूँ। एल कहता है नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे शादी के लिए मना कर रही हो। मारिया पूछती है कि क्या तुमने मेरी परमिशन ली हमारी शादी के लिए। ये सुनकर तो एल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर वो मारिया से ब्रेकअप कर लेता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। मारिया उसे आवाज देती रह गई, जिसके बाद हम इवान के पिता को मारिया के घर पर देखते हैं। वो मारिया से कहता है कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए, वो घर को अच्छे से संभाल सकती है। मारिया कहती है कि वो इवान से शादी करना चाहती है, जिस पर इवान के पिता कहते हैं कि वो इवान से कहीं बेहतर है और इवान उसके लायक नहीं। लेकिन फिर भी मारिया सिर्फ और सिर्फ इवान से शादी करना चाहती थी और अगले दिन इवान और मारिया की शादी हो गई। शादी के दिन इवान मारिया के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। यही तो उसका सपना था, मारिया को पाना, लेकिन वो मारिया के साथ कुछ नहीं कर पाता। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया, लेकिन शायद ये उस ट्रॉमा की वजह से था जो जापानीज कैंप में उसे दिया गया था। इवान उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फाइनली उनके बीच कुछ भी नहीं होता। अगले सीन में हम आवारा सिंगर क्लैरेंस को एक बार में देखते हैं, जो वहां काम की तलाश में आया था। वो बताता है कि वो एक हफ्ते में उसका बिजनेस 3 गुना बढ़ा सकता है। उसके अंदर लड़कियों को अट्रैक्ट करने का हुनर है, लेकिन बार का ओनर उसे मना कर देता है। जिसके बाद वो एक दूसरी जगह आता है, जहां मारिया अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। मारिया को देख क्लैरेंस उसके साथ फ्लर्ट करने लगा, उसके लिए गाना गाने लगा।
मारिया उठकर वहां से चली जाती है। रोजी एल के साथ थी और मारिया को बताती है कि वो और एल शादी करने जा रहे हैं। कल उनकी एंगेजमेंट है। वो उन्हें एंगेजमेंट में इनवाइट करते हैं। इवान और मारिया के बीच अभी भी कुछ नहीं हुआ था। रात होते ही इवान सोने का नाटक करता। अगले दिन उसी बार में क्लेरेंस इवान से मिलता है। बार ओनर ने उसे जॉब पर रख लिया था। इवान मिसेस विंग के घर आया और उसे बताता है कि वो मारिया के साथ कुछ नहीं कर पा रहा। मिसेस विंग उसे समझाती है कि उसने मारिया का कई सालों तक सपना देखा है, वो बस उसके सपनों में है, ना कि हकीकत में। जिसके बाद वो और इवान इंटीमेट हुए। मारिया इवान का पीछा कर रही थी और वो जान जाती है कि इवान उसे चीट कर रहा है। इवान जब घर आया, मारिया उससे कहती है कि वो उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहती। उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि वो इवान से अलग हो जाए। उसे पता है कि इवान उससे प्यार नहीं करता, लेकिन इवान ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मारिया उस पर चिल्लाने लगी और बता देती है कि उसने मिसेस विंग के घर पर उसे देख लिया था। वो जान चुकी है कि इवान उसे धोखा दे रहा है। वो इवान को थप्पड़ मार देती है। इवान भी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो मारिया के आगे गंदी गंदी हरकतें करने लगा। वो उसे बताता है कि शायद अब वो मर्द नहीं रहा। वॉर ट्रॉमा से उबरने में उसे समय लग रहा था। अगले दिन दोनों एल और रोजी के एंगेजमेंट पार्टी में आते हैं। एल मारिया के साथ डांस कर रहा है। इवान उन्हें देख रहा था कि वो कितने क्लोज हैं। एल अभी भी मारिया से ही प्यार करता है, इसलिए उसे रियलाइज हुआ कि रोजी से शादी करके वो गलती कर रहा है। इसीलिए उसने रोजी के साथ अपनी एंगेजमेंट ये कहकर तोड़ दी कि वो अभी भी मारिया से ही प्यार करता है। इवान और एल आपस में बात करते हैं। इवान एल से कहता है कि वो मारिया को अपने साथ ले जा सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एल उसे समझाता है कि उसे नहीं पता कि उसके पास क्या है और शायद इवान मारिया से प्यार नहीं करता। ये सुनने के बाद अपना प्यार प्रूफ करने के लिए इवान ने जलते स्टोव पर अपना हाथ रख दिया। उसका हाथ बुरी तरह झुलस जाता है। फिर वो वहां से चला गया। मारिया एल से इवान के बारे में पूछती है। एल उसे अपने साथ चलने को कहता है। मारिया कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। घर पर इवान मारिया से बताता है कि जब वो वॉर से वापस आया, सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने सोच रखा था। उसे लगा कि मारिया को पाना उसकी लाइफ का ड्रीम है, लेकिन जब ये ड्रीम पूरा हुआ, वो मारिया को खुश नहीं रख पाया। वो उसे बहुत प्यार करता है। उधर मारिया को भी एक बच्चे की ललक थी। जब वो बस में होती है, क्लेरेंस उसे पहचान जाता है और ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन मारिया बस से उतर जाती है। वो सिर्फ इवान से प्यार करती थी, ऐसे कैसे वो किसी के भी साथ शुरू हो जाए। लेकिन उसकी भी कुछ इच्छाएं थी। इवान ये महसूस करते हुए उस शहर को छोड़ देता है कि वो मारिया को कभी खुश नहीं कर पाएगा। इवान एक नए शहर में जाकर एक बूचड़ खाने में काम करना शुरू कर देता है और नए दोस्त बनाता है। उधर मारिया क्लेरेंस के इंटरेस्ट के आगे झुक गई और वो दोनों इंटीमेट हुए। क्लेरेंस को पता चला कि मारिया अभी तक कुंवारी थी। एक शादीशुदा और खूबसूरत लड़की के लिए सब काफी अजीब था। क्लेरेंस चाहता था कि वो उसके साथ चले, लेकिन मारिया उससे कुछ नहीं चाहती और उसने क्लेरेंस को घर से निकाल दिया। कई महीनों बाद हम मारिया को देखते हैं। वो प्रेग्नेंट है और इवान को ढूंढते हुए उस जगह पहुंच जाती है। इवान को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। मारिया बताती है कि इस बच्चे को एक पिता की जरूरत है और उसके पास कोई नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। इवान पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। उसे लगता है कि एल इस बच्चे का पिता है। मारिया कुछ भी नहीं कहती और चाहती है कि इवान वापस घर आ जाए, लेकिन इवान ने मना कर दिया और कहा कि अब वो मारिया से प्यार नहीं करता। उसने मारिया के सपने देखे थे, लेकिन अब वो उन सपनों से बाहर आ चुका है। वो मारिया को घर जाने को कहता है, लेकिन मारिया कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। इवान कहता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। इवान का एक दोस्त मारिया के पास आता है और उसे खाने के लिए सेब देता है। उसे मारिया की हालत पर काफी तरस आ रहा था। जिसके बाद कई मौसम बीतते हैं और एक रात क्लेरेंस इवान को दिखा। इवान उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन क्लेरेंस को इवान याद नहीं। इवान का दोस्त इवान से मारिया के बारे में बात कर रहा था। उसे लगा कि इवान की वजह से मारिया प्रेग्नेंट हुई है और इवान ने उसे चीट किया। कोई इतनी प्यारी लड़की को कैसे धोखा दे सकता है। इवान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे मारिया के लिए दिल में दर्द हो रहा था। इवान उससे कहता है कि तुम और मारिया एक अच्छे पेयर बनोगे। सब उसका मजाक बनाने लगे। क्लेरेंस जानना चाहता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक आदमी क्लेरेंस से कहता है कि एक लड़की इवान से मिलने आई थी और उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद क्लेरेंस अपने और मारिया के बारे में बताने लगा। वो मारिया का नाम नहीं लेता, लेकिन कहता है कि वो एक एंजल थी। उस लड़की को बहकाने के बाद वो उसके साथ इंटीमेट हुआ और वो लड़की कुंवारी निकली। पहली बार किसी के साथ इंटीमेट हुई थी वो। शादीशुदा होने के बावजूद किसी लड़की का कुंवारी होना उसे काफी अजीब लगा।
लेकिन 5 मिनट बाद उस लड़की ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वो मारिया के पति का भी मजाक बनाता है, जो इतनी खूबसूरत वाइफ के साथ कभी इंटीमेट नहीं हुआ। जिसके बाद वो उन सबको अपना गाना सुनाने लगा। इवान जान चुका था कि वो मारिया के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो गुस्से में क्लेरेंस को मुक्का मारकर वहां से चला गया। इवान अभी भी उस वॉर के बुरे अनुभवों से परेशान था। अगले दिन उसके पिता उसके पास आए और बताया कि मारिया ने एक बेटे को जन्म दिया है। वो चाहते हैं कि इवान मारिया के पास वापस आ जाए, क्योंकि वो भी अब स्वस्थ नहीं है और कभी भी मर सकते हैं। मारिया के पास कोई नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। इवान अपने पिता के साथ वापस आ गया और मारिया के बेबी को देखकर काफी इमोशनल हो गया। वो मारिया से कहता है कि वो उसके बच्चे से प्यार करता है, और अब जब मारिया की पवित्र छवि खराब हो गई है, वो मारिया के साथ पहली बार प्यार करने में समर्थ है। और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी के मेन नायक इवान ने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जो कुछ भी देखा और सहा था, उन अनुभवों ने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया था। मारिया, जिसे वो बेहद प्यार करता था, लेकिन जिस दौरान वो जेल में था, मारिया की तस्वीर उसके लिए एक धार्मिक प्रतीक बन गई थी। वो मारिया को एक संत मानने लगा था, जिसने उसे उस टॉर्चर को सहन करने की शक्ति दी। कहते हैं कि प्यार ही पूजा है, और मारिया उसके लिए एक देवी का प्रतीक बन गई। मारिया के साथ हम बिस्तर होना उसके लिए इसलिए कठिन था क्योंकि वो मारिया को संत मानने लगा था। लेकिन जब उसे पता चला कि मारिया किसी अनजान के साथ इंटीमेट हुई है और अब वो अपवित्र हो चुकी है, इवान उसके साथ इंटीमेट होने में सफल रहा। जैसा कि वो मिसेस विंक, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसके साथ सहजता से सब कुछ कर पाता था, अब मारिया के साथ भी कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।